काले दरवाजे का रहस्य। अमित और रीना एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली में रहने के लिए आते हैं। इस हवेली में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एक चीज उन दोनों को परेशान करती है। हवेली के तहखाने में एक काला दरवाजा है जो हमेशा बंद रहता है। गांव के लोग कहते हैं कि इस दरवाजे के पीछे कुछ भयानक है और कोई भी इसे खोलने की कोशिश नहीं करता। ये जगह तो बहुत शानदार है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। इस तहखाने में ये काला दरवाजा क्यों है? हमेशा बंद रहता है। अमित, मैंने गांव के लोगों से सुना है कि ये दरवाजा खतरनाक है। किसी ने इसे खोलने की हिम्मत नहीं की। हमें भी इसे छोड़ देना चाहिए। अमित को रहस्य जानने की इच्छा होती है और वह इस दरवाजे के बारे में और जानने के लिए गांव के बुजुर्गों से बात करता है। बेटा, इस दरवाजे के पीछे अतीत की भयानक कहानी छुपी है। कई साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था जिसके बच्चे एक एक कर गायब होते गए। आखिरी बच्चे के जाने के बाद इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन क्यों? आखिर अंदर ऐसा क्या है? मुझे सच का पता लगाना है। एक बुजुर्ग बताता है कि कई साल पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था जिसके बच्चे एक एक करके रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। अंत में उस परिवार के मुखिया ने यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। कहते हैं कि जो भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन जिज्ञासा अमित पर हावी हो जाती है और एक रात वह रीना के साथ मिलकर दरवाजे को खोलने का फैसला करता है। अमित, प्लीज इसे छोड़ दो। ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। चलो रीना, हम इस सुरंग में जा रहे हैं। जैसे ही अमित दरवाजे का ताला खोलता है, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और अंदर एक गहरी अंधेरी सुरंग नजर आती है। अमित और रीना उस सुरंग में उतरते हैं और उन्हें अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। बच्चों के रोने की, चीखने की और किसी के कदमों की गूंज। अमित, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सही नहीं लग रहा। हमें वापस चलना चाहिए। ये आवाजें? क्या ये बच्चों के रोने की आवाजें हैं? अमित, मुझे डर लग रहा है। प्लीज जल्दी बाहर चलो। अचानक सुरंग में रोशनी बंद हो जाती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। रीना अमित का हाथ पकड़ती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह हाथ अमित का नहीं बल्कि किसी ठंडी जमी हुई चीज का है। ये हाथ किसका है? अमित, ये तुम नहीं हो। कोई मुझे बचाओ। आखिरी चीख सुनाई देती है और अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास जमा होते हैं। अमित और रीना का कोई निशान नहीं। लगता है ये दरवाजा फिर से बंद हो गया है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अमित और रीना का कहीं अता पता नहीं होता। तहखाने का काला दरवाजा फिर से बंद हो चुका होता है, मानो कभी खोला ही नहीं गया था।